नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मैं प्रशांत जोशी और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सबसे कहा था कि मैं जल्द ही मेरा वीडियो लेके आऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, क्योंकि हमने बहुत बार पिछले वीडियोज़ में देखा है, सैटेलाइट जो हमने अंडरस्टैंड किया है उसमें देखा है कि बहुत सारे जगह पर मैंने ये वर्ड यूज़ किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या मैग्नेटिक वेव्स। तो आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे ये सब जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने आपके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ किया हुआ है। इसमें दोस्तों दो प्रकार की वेव्स होती है। एक होती है इलेक्ट्रिक वेव जो मैंने रेड कलर में दिखाई हुई है, और दूसरी होती है मैग्नेटिक वेव। ये जो दो वेव्स होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में एक दूसरे के साथ चलती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का मिला के वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है दोस्तों वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। उसका जो स्पीड होता है वो एज गुड एज लाइट के स्पीड के बराबर होता है वैक्यूम में। तो अगर हम इसमें देखना चाहेंगे दोस्तों, तो इसके जो ऑसिलेशंस वगैरह होते हैं ये सब जानने के पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है दोस्तों वो हर्ट्ज में मेजर होती है, इसका ये यूनिट है। दूसरा टर्मिनोलॉजी है दोस्तों स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, वो है वेवलेंथ। और इसका जो सिंबल है जो इसका यूनिट है या सिंबल है जिसकी वजह से इसको जाना जाता है वो है लैम्बडा। आप यहाँ पर देख सकते हो लैम्बडा। और ये दोनों का रिलेशन वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके पहले हम आगे बढ़े, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक वेव है जो एक डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन में ये जीरो से स्टार्ट हुई, ये यहाँ पर पीक पे गई, फिर ये ट्रफ में आई, ये पीक पे गई, ये ट्रफ में आई। तो ये जीरो से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक वापस जीरो तक आने तक जो एक ऑसिलेशन होता है इसे एक साइकिल कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वो होता है दोस्तों कि जो इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में कंप्लीट होते हैं वेव्स के, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी तरह दोस्तों मेरे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो दो ट्रफ है इसके बीच का जो अंतर होता है इसे वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड और उससे रिलेटेड वेवलेंथ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके बेसिस पे हम उसके इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं। या ऑलरेडी डिफाइंड है, साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम अभी समझेंगे कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम निकाला है। जो वेवलेंथ है वो वेव ऐसी जा रही है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्रेस हो रही है। इसका मीनिंग ये है कि इधर वेवलेंथ जो है ये इंक्रीजिंग है, वो कम होते 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 इधर आ रही है। और इसका ये भी मतलब है कि इधर से फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती बढ़ती जा रही है। और जहां पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर यूनिट्स भी निकाले हैं, ये सारे के सारे मीटर में दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो 1 mm 10 सेंटीमीटर, इसके बाद में 750 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर, 10, और ये इधर बढ़ता जाएगा। उसी तरह मैंने फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो 400 टेराहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज, 30 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज। उसी तरह इधर देखिए आप, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी 790 टेराहर्ट्ज, 30 पेटाहर्ट्ज और 30 एटाहर्ट्ज। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस स्पेक्ट्रम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और जैसे जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों इसमें। तो इन दोनों का अगर मैं रिलेशन आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी। और दूसरा रिलेशन इसका फोटोन एनर्जी के साथ भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो फोटोन एनर्जी कैरी करती है। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
आपकी फोटोन एनर्जी भी बढ़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एरिया में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो फोटोन एनर्जी जो है वो भी उसमें बढ़ रही है, यानी और वेव जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी जो लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में, उसी के बराबर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम स्पीड आपको मिलेगी। तो जैसा कि अभी मैं इस स्पेक्ट्रम के ऊपर वापस आना चाहूंगा, जो मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा इस पोर्शन से जहां पे मैंने लिखा है 750 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर। तो ये जो सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी वेवलेंथ आएगी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो विजिबल लाइट की होगी, यानी ह्यूमन आईज को वो इजीली दिखाई देगी। आप देख सकते हो मैंने लिखा है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है इस डायरेक्शन में, वो हमें सिर्फ अपनी आंखों से दिखाई देती है। तो ये जो है रेड कलर से स्टार्ट होती है और वायलेट कलर तक जाती है इस स्पेक्ट्रम में, अगर आप देखोगे तो इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जो भी लाइट्स या जो भी वेव्स इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रेंज में आएगी, वो हमें दिखाई देगी। इसके अलावा जैसे जैसे हम इसके लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देख पाओगे यहाँ पर 400 टेराहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो वो सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इंफ्रारेड लाइट उसको बोला जाएगा। उसके बाद में और कम फ्रीक्वेंसी के बाद 30 गीगाहर्ट्ज तक जो है वो माइक्रोवेव्स होगी। उसके बाद 30 टू 3 गीगाहर्ट्ज तक जो होगी वो रेडियो वेव्स होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि विजिबल वेव हम देख पाते हैं, इसके अभी हम राइट हैंड में जाने का ट्राई करेंगे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसी वैसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी पावर बढ़ेगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो विजिबल के तुरंत बाद आती है दोस्तों यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज, जो 790 टेराहर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है और 380 नैनोमीटर के बाद उसका वेवलेंथ स्टार्ट होता है अप टू 10 नैनोमीटर तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्स रेज। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 नैनोमीटर के बाद 10 पीटामीटर तक जो आता है वो एक्स रेज होता है, और उसके बाद जो भी आता है वो गामा रेज, उसे हम लोग बोलते हैं गामा रेज। जो सबसे स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, सबसे ज्यादा जिसमें एनर्जी होती है, ये वो वेव है जिसको हम लोग गामा रेज बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझने का प्रयत्न किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती है उसे हमने इस स्पेक्ट्रम के जरिए जानने की कोशिश की है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी और कौन सी वेवलेंथ की जो वेव्स होती है वो किस पर्पस के लिए काम आने वाली है, ये अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा रेडियो वेव्स की। हम स्टार्ट करेंगे रेडियो वेव से। तो आप देख सकते हो कि रेडियो वेव्स जो होती है वो सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है, जो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स के लिए यूज होती है, रेडियो सिग्नल्स के लिए यूज होती है, टेलीविजन सिग्नल्स के लिए यूज होती है, वायरलेस नेटवर्किंग के लिए यूज होती है, और हमारे मोबाइल फोन्स के लिए भी ये रेडियो वेव्स ही यूज होती है। उसके बाद आता है दोस्तों माइक्रोवेव्स। जैसा कि आप जानते हो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव से ज्यादा है, तो इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो हम लोग जो माइक्रोवेवन जो घरों में यूज करते हैं फूड कुकिंग के लिए, इसमें इसका बेहतर यूज होता है। और इसके साथ साथ इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार टेक्नोलॉजी में भी यूज किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों इंफ्रारेड लाइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसकी इंटेंसिटी जो है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये माइक्रोवेव से ज्यादा होती है, तो इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो थर्मल इमेजिंग में होता है, जिसमें हम लोग थर्मल इमेजेस जो अंधेरे में डार्क में जो टेम्परेचर सेंस करके निकालते हैं उसमें यूज होता है, और टेम्परेचर मेजरमेंट वगैरह के लिए भी इसका यूज होता है। उसके बाद आता है दोस्तों विजिबल लाइट, जो कि हम लोग हमारी आंखों से देख सकते हैं। ये सन से इमिट होता है हमारे लिए, और इसका जो यूज होता है वो देखने के लिए, हमें जो चीजें दिखती है उसके लिए यूज होता है, तो हम लोग जैसे इजीली रेनबो वगैरह देख पाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अल्ट्रावायलेट लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, आप देखो ये साइक्लिक जो ऑसिलेशंस है ये बढ़ते जा रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो इसके हिसाब से अभी हम लोग यूवी रेज देख रहे हैं। तो यूवी रेज में दोस्तों ये यूवी रेज जो होता है ये सोलर रेडिएशन का एक प्रकार होता है। ये डायरेक्ट हमें हमारे तरफ अर्थ की तरफ सन से आता है,
और इसका जो यूज होता है दोस्तों, ये स्टरलाइजेशन में यूज होता है, फॉरेंसिक लैब वगैरह में इसका यूज होता है इन रेज का। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सरेज। तो एक्सरेज जो होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है गामा रेज से थोड़ी कम होती है। इसका मीनिंग ये है कि इसके जो वेवलेंथ है ये भी गामा रेज से कम होती है, और फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, तो इसमें थोड़ा कम पावर होता है कंपेयर टू गामा रेज। तो एक्स रेज जो होता है दोस्तों, ये किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज के आर पार चला जाता है, इसलिए इसका यूज जो होता है मेडिकल सेक्टर में ज्यादा होता है, बट ये बोन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो इसका पर्पस और दूसरा सिक्योरिटी इमेजिंग के लिए भी किया जाता है। तो लास्ट में आता है दोस्तों गामा रेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल में लिखा है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेव है इस पूरे स्पेक्ट्रम में, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ये होता है गामा रेज, जो रेडियो एक्टिव डीके और न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों ये थी बेसिक आइडिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम को रीड कैसे करते हैं, और इस स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग आपको वेव्स दिखाई देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका यूज कैसे होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं जरूर अगली वीडियो में आपको इससे भी डिटेल में ले जाने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।